आपको हमेशा बताया गया कि मेहनती बनो, मल्टीटास्क करो, हर मौके को पकड़ो। लेकिन जो सबसे बड़ा सच है वह कभी खुलकर बताया ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि यह सच इतना पावरफुल है कि अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी पूरी जिंदगी, आपकी पूरी डायरेक्शन बदल सकती है। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो जानबूझकर छुपाए जाते हैं, क्योंकि अगर वह आपकी पकड़ में आ जाए तो आप इस दुनिया के शोर में नहीं, अपने मिशन में जीने लगेंगे। अब पहली बार ये ऑडियो बुक डीप वर्क आपको उस जर्नी पर ले जाएगी जहां शैलो डिस्ट्रैक्शंस छूटेंगे और एक नई क्लैरिटी शुरू होगी। वो क्लैरिटी जहां आप बिना किसी हसल कल्चर के अपने सबसे डीप गोल्स पर काम करना सीखेंगे। और हाँ, इस बार जो आई ओपनर मोड आएगा वो चैप्टर 5 और चैप्टर 18 पर होगा। वहीं पर आप जानोगे क्यों आज के दौर में डीप वर्क एक सुपर पावर है और कैसे इसे हासिल कर लेने वाला इंसान नॉइज से निकलकर की ओर जाता है। डीप वर्क कोई बज़वर्ड नहीं है, ये एक आर्ट है, एक वेपन है जो आपको असाधारण बनने की ताकत देता है। वेलकम टू बुकेलाइज, आपका अपना हिंदी ऑडियो बुक चैनल। अब चलते हैं चैप्टर 1 की तरफ। हाँ, लेकिन याद रहे आखिर तक डटे रहना, क्योंकि कुछ जवाब सिर्फ सफर के आखिरी पड़ाव पर ही मिलते हैं। चैप्टर 1, शैलो वर्ल्ड में डीप बनो। कभी सोचा है आज का इंसान इतना बिजी क्यों है, फिर भी एम्प्टी क्यों फील करता है? सबकॉन्शियस में हम सब जानते हैं, हमारा ध्यान बटा हुआ है। हम बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हर पल कुछ ना कुछ पॉपअप हो रहा है। इंस्टाग्राम पर नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप पर अर्जेंट मैसेज या माइंडलेस स्क्रॉल करते करते 1 घंटा निकल जाता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, शैलो वर्क हमें बिजी तो रखता है लेकिन डीप वर्क ही असली वैल्यू क्रिएट करता है। अब सोचो, अगर कोई इंसान रोज 8 घंटे काम करता है लेकिन वो 8 घंटे सिर्फ रैंडम ईमेल्स, शैलो मीटिंग्स और मल्टीटास्किंग में निकल जाए तो उसने वाकई क्या अचीव किया? रियलिटी ये है, हम इतना डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हैं कि गहराई से सोचना ही भूल रहे हैं। हमारा ब्रेन शैलो सिग्नल्स का एडिक्ट बन चुका है। हर बार जब आप फोकस करना चाहते हो, कोई मैसेज आ जाता है, कोई कॉल इंटरप्ट करता है या आपका खुद का माइंड बोर्डम से भागने लगता है। एग्जाम्पल देखो, मान लो आपने डिसाइड किया कि आप एक ब्लॉग लिखोगे, लेकिन लिखने बैठते ही 5 मिनट में माइंड बोलता है, चलो पहले इंस्टाग्राम चेक कर लेते हैं। आपका फोकस उड़ गया और वो ब्लॉग कभी नहीं लिखा जाता। यही है मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे बड़ा कर्स, शैलो एंगेजमेंट। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आप डीप काम नहीं कर सकते तो आप एवरेज बने रहोगे, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो। डीप वर्क करना कोई टैलेंट नहीं है, यह एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। और सबसे पहले स्टेप है अपने अंदर की शैलो आदतों को पहचानना। सोचो, आप हर दिन सिर्फ 90 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के डीप काम करो तो 1 महीने में आपकी स्किल कहां पहुंच सकती है? अब सोचो, अगर आपने हर दिन सिर्फ एक ऐसा सेशन किया जो शैलो नहीं, डीप था, तो 1 साल बाद आप अपने उस वर्जन से कितने आगे होंगे जो अभी सिर्फ बिजी बना हुआ है। अगले चैप्टर में जानेंगे क्यों मल्टीटास्किंग आपकी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ाता बल्कि साइलेंटली आपकी प्रोडक्टिविटी को खा रहा है। चलो नॉइज कम करते हैं और क्लैरिटी की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 2, बिना ध्यान के कुछ नहीं बदलता। सोचिए, आप जिम जाते हैं पर हर मशीन पर सिर्फ 10 सेकंड बिताते हैं, क्या कोई असर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि चेंज तब आता है जब माइंड और बॉडी दोनों पूरी तरह से उस काम में इन्वॉल्व हो। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क इजंट अ स्किल, इट्स अ सुपर पावर। हर दिन हमारा माइंड 1000 टुकड़ों में बंटा होता है। हाँ, पर काम और डीप वर्क में जमीन आसमान का फर्क है। कैल कहते हैं, नॉट ऑल आवर्स आर इक्वल। मतलब एक इंसान 2 घंटे में जो डीप वर्क कर सकता है वह कोई दूसरा शायद 8 घंटे में भी नहीं कर पाए। एग्जाम्पल सोचो, आपने तय किया कि 1 घंटा सिर्फ अपने फ्रीलांस प्रोजेक्ट पर लगाओगे, मोबाइल दूर, इंटरनेट बंद। बस काम, इस 1 घंटे में जो क्वालिटी निकलेगी वो आपकी पूरी ब्रांडिंग बदल सकती है। अब सोचो, अगर आपने हर दिन सिर्फ 2 घंटे डीप फोकस प्रैक्टिस कर लिया तो 1 साल बाद आप कहां पहुंच सकते हो? चैप्टर 4, स्मार्ट काम करने का असली मतलब। आज सब कहते हैं स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं। पर स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, स्मार्टनेस इज नॉट इन शॉर्टकट्स, इट्स इन स्ट्रक्चर्ड फोकस। हर बार जब आप प्लान करके डिस्ट्रैक्शन फ्री काम करते हो तो वो काम लंबे समय तक असर डालता है। एग्जाम्पल, 2 लोग एक ही स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, पहला बीच बीच में रील्स देखता है, दूसरा डीप फ्लो में लिखता है।
गेस करो किसकी स्क्रिप्ट वायरल होगी। सिंपल है, जिसने माइंड को बंद करके दिल से लिखा होगा। डीप वर्क स्मार्ट काम का आधार है। चैप्टर 5, अटेंशन की कीमत समझो। आई ओपनर चैप्टर। आपका ध्यान यानी अटेंशन आज की दुनिया में सबसे महंगा रिसोर्स है। हर ऐप, हर कंपनी उसे खरीदना चाहती है, लेकिन अगर आप खुद उसे कंट्रोल करना सीख गए तो आपको कोई नहीं हरा सकता। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, प्रोटेक्ट योर अटेंशन लाइक अ ट्रेजर। एग्जाम्पल देखो, हर बार जब आप किसी सोशल मीडिया ऐप में उलझते हो, आप वहां कुछ ना कुछ छोड़ आते हो, या तो एनर्जी, या टाइम, या क्लैरिटी। अब सोचो, अगर आप हर दिन 2 घंटे सिर्फ डीप वर्क के लिए रिजर्व रखो तो आपकी लाइफ का क्लैरिटी लेवल कहां पहुंच जाएगा। चैप्टर 6, असली फाइट शुरू होती है यहीं से। आपने तय कर लिया कि डीप वर्क करना है, पर अब सबसे बड़ा दुश्मन सामने आता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, योर ब्रेन इज अडिक्टेड टू डिस्ट्रैक्शन। मतलब जब आप 30 मिनट भी बिना डिस्ट्रैक्शन बैठने की कोशिश करते हो तो माइंड बेचैन हो जाता है। वो आपको मोबाइल की याद दिलाता है, ओल्ड मैसेजेस दिखाता है, या कुछ रैंडम काम याद दिलाता है। एग्जाम्पल, आप सोचते हो चलो आज सिर्फ एक आइडिया पर काम करता हूं, लेकिन 10 मिनट बाद ही क्या हुआ, यार उस दोस्त को, यह विचार आपको फोन की ओर खींच ले जाता है। डीप वर्क की शुरुआत अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन यह डिस्कंफर्ट ही आपको दूसरे लोगों से अलग बनाता है। अब सोचो, अगर आप इस डिस्कंफर्ट को हर दिन थोड़ा थोड़ा झेलते रहें तो कुछ ही हफ्तों में आपका माइंड लेजर फोकस्ड मशीन बन सकता है। चैप्टर 7, डिस्ट्रैक्शन को पहचानो, ध्यान को बचाओ। आज के दौर में सबसे बड़ी ताकत क्या है? अटेंशन। और सबसे बड़ी लूट क्या है? डिस्ट्रैक्शन। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन इजंट जस्ट अबाउट वेस्टिंग टाइम, इट्स अबाउट लूजिंग योर लाइफ इन स्मॉल मोमेंट्स। हर बार जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, हर बार जब यूट्यूब पर रैंडम वीडियो प्ले करते हो, आपका दिमाग एक बार फिर से शैलो थिंकिंग में चला जाता है। एग्जाम्पल देखो, अगर आप किसी इंपॉर्टेंट काम के बीच में नोटिफिकेशन चेक कर लेते हो तो दोबारा उस डीप फ्लो में आने में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। यानी हर छोटी इंटरप्शन आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी को गिरा देती है। डिस्ट्रैक्शन आज की सबसे बड़ी बीमारी है और इसका इलाज है अवेयरनेस प्लस बाउंड्रीज। आपको पता होना चाहिए कि आपका ध्यान कब, कहां और क्यों भटकता है, और फिर वहां एक कॉन्शियस बाउंड्री बनानी है। एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि फोन उठाते ही रील्स देखने लगते हो तो काम के वक्त फोन साइलेंट या दूर रखना ही सबसे बड़ी सेल्फ डिफेंस है। क्योंकि डीप वर्क की शुरुआत वहीं से होती है जहां आप अपने ध्यान की रक्षा करना शुरू करते हो। अब अगले चैप्टर में बात करेंगे कैसे एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे डीप वर्क रोज की आदत बन जाए। चलो सिस्टम सेट करते हैं। चैप्टर 8, सिस्टम सेट करो, सफलता पक्की करो। डिसिप्लिन एक स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन अकेले उससे मंजिल नहीं मिलती। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, विल पावर इज अनरिलायबल, सिस्टम्स आर सस्टेनेबल। यानी अगर आप हर बार अपने इरादे पर भरोसा करोगे तो कुछ दिन जरूर चलोगे, लेकिन फिर गिर जाओगे। एग्जाम्पल, अगर आप हर सुबह डीप वर्क करना चाहते हो तो एक रूटीन बनाओ, जैसे सुबह उठो, पानी पियो, 5 मिनट ब्रीदिंग, और फिर बिना फोन देखे 90 मिनट का डीप ब्लॉक। रोज यही पैटर्न दोहराओ तो धीरे धीरे यह सिस्टम बन जाएगा और आपकी बॉडी और माइंड उस रूटीन को पहचानने लगेंगे। सिस्टम की ताकत यह है कि वह आपको मुश्किल समय में भी स्टेडी रखता है। अब सोचो, अगर आपकी लाइफ में ऐसा 3 से 4 सिस्टम हो जो डीप वर्क को सपोर्ट करे, तो आप एक साल में अपनी उत्पादकता को 10 गुना तक बढ़ा सकते हो। अगले चैप्टर में हम एक और क्रिटिकल पॉइंट जानेंगे कि कब आपको डीप वर्क करना चाहिए और कब शैलो वर्क के लिए टाइम निकालना चाहिए। चलो अपने दिन की स्ट्रक्चर बनाते हैं। चैप्टर 9, डीप और शैलो का बैलेंस। हर काम डीप वर्क नहीं हो सकता और हर शैलो टास्क बेकार भी नहीं होता। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, शैलो वर्क इज नेसेसरी बट मस्ट बी मिनिमाइज्ड एंड शेड्यूल्ड। यानी ईमेल चेक करना, सरफेस लेवल मीटिंग्स अटेंड करना, एडमिन टास्क्स करना, यह जरूरी है, लेकिन इनका टाइम फिक्स होना चाहिए। प्रॉब्लम तब होती है जब हम डीप वर्क के ब्लॉक में ही शैलो वर्क टास्क घुसा लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप सुबह 9 से 11 डीप वर्क के लिए डिसाइड करते हो तो उस वक्त
कोई व्हाट्सएप। यही स्ट्रक्चर आपको पूरे दिन के प्रोडक्टिविटी ग्राफ को बैलेंस में रखती है। अब सोचो, अगर आप डीप और शैलो दोनों कामों को सही टाइम पर करते हो तो दिन का हर हिस्सा पर्पसफुल बन जाएगा। अगले चैप्टर में जानेंगे क्यों अलोन टाइम आपकी सोच को शार्पर और आपका काम ज्यादा वैल्यूएबल बनाता है। चलो साइलेंस की पावर समझते हैं। चैप्टर 10, साइलेंस असली सोच वही जन्म लेती है। आज के शोर भरे जमाने में चुप रहना एक लग्जरी बन गया है, लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहते हैं सॉलिट्यूड इज नॉट अबाउट बीइंग अलोन, इट्स अबाउट क्लैरिटी। जब आप अकेले बैठते हो, नॉइज से दूर होते हो, तब आपके अंदर की आवाज लाउड होती है, तब असली अंतर्दृष्टि आते हैं। एग्जाम्पल, हर दिन सिर्फ 15 से 30 मिनट टेक फ्री बैठो, ना फोन, ना लैपटॉप, ना म्यूजिक, बस पेन और पेपर लेकर सोचो। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन कुछ दिन बाद आपको अपने अंदर क्लैरिटी दिखने लगेगी। आपके डिसीजंस तेज और कॉन्फिडेंट होंगे। अब सोचो, अगर आप रोज थोड़े वक्त के लिए सॉलिट्यूड में बैठें तो आपकी मानसिक तेज। और अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे अपने गोल्स को डीप वर्क के जरिए फास्ट ट्रैक करें। चलो डेस्टिनेशन की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। चैप्टर 11, डीप वर्क से गोल को फास्ट ट्रैक करो। हर सपना, हर गोल एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्लान मांगता है, और डीप वर्क ही उस एग्जीक्यूटिव की असली मशीन है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, इफ यू कैन मास्टर डीप वर्क, नो गोल इज आउट ऑफ रीच। डीप वर्क के जरिए आप जो भी सीखना चाहो उसमें जल्दी एक्सपर्ट बन सकते हो, चाहे कोडिंग हो, राइटिंग हो, बिजनेस हो, कोई भी क्रिएटिव स्किल हो। एग्जाम्पल देखो, अगर आप अगले 6 महीने में एक नया इनकम सोर्स बनाना चाहते हो तो हफ्ते में 10 से 12 घंटे डीप वर्क करो उस एक चीज पर। कोई मैजिक नहीं होगा, लेकिन एक सॉलिड स्किल खड़ी हो जाएगी, और वो स्किल आपकी जिंदगी बदल देगी। डीप वर्क एक एक्सेलरेटर है जो आपको सपनों के हाईवे पर फास्ट लेन में डाल देता है। अब अगले चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि पहला इमोशनल आई ओपनर। चैप्टर 12, तैयार रहो। चैप्टर 12, डिस्ट्रैक्शन नहीं, डर है असली दुश्मन। कोई भी क्रिएटिव स्किल हो, अगर आप गलती से कोई दबाव नहीं, कभी आपने गौर किया है हम अक्सर डीप वर्क से भागते क्यों हैं? क्यों हमें फोन चेक करना इतना आकर्षक लगता है? बिकॉज साइलेंस इज स्कैरी, और डीप वर्क का मतलब है साइलेंस से दोस्ती। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, ऑफन वी फियर फोकस बिकॉज इट रिवील्स द ट्रूथ अबाउट अस। जब हम एकांत में होते हैं डिस्ट्रैक्शंस के बिना, तब हमारा माइंड हमें दिखाता है हमारे फियर्स, हमारी इनसिक्योरिटीज, हमारे कमजोर स्पॉट्स। एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया 1 घंटा लिखने बैठोगे, लेकिन 10 मिनट में ही मन उछट जाता है। क्यों? क्योंकि उस लेखन के दौरान आपके मन में संदेह आने लगते हैं। क्या मैं अच्छा लिखता हूं? क्या लोग इसे पढ़ेंगे? डिस्ट्रैक्शन सिर्फ एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं, बल्कि एस्केप का तरीका बन चुका है। अब सोचो, अगर आप डीप वर्क को एक्सेप्ट करना शुरू कर दो डर के साथ, तो आप सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से नहीं, अपने अंदर के डर से भी आजाद हो सकते हो। अब अगले चैप्टर में इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ कंट्रोल की ताकत समझेंगे जो डीप वर्क को सस्टेनेबल बनाती है। चैप्टर 13, हर चीज जरूरी नहीं होती। इमेजिन करो आपके पास एक बड़ी टोकरी है। अगर आप उसमें हर छोटी चीज भरते जाओगे, कंकड़, रेत, पत्ते, तो क्या उसमें कभी कोई असली हीरा आएगा? डीप वर्क की सबसे बड़ी सीख है, एलिमिनेट द ट्रिवियल मेनी टू फोकस ऑन द वाइटल फ्यू। हम सबको लगता है कि जिंदगी जितनी ज्यादा कामों से भरी होगी उतनी प्रोडक्टिव होगी, पर हकीकत उल्टी है। एग्जाम्पल, एक लड़का हर स्किल सीखना चाहता था, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, लिखना, पेंटिंग, पर कुछ भी डीप नहीं सीख पाया। एक दिन उसने तय किया, अब सिर्फ एक चीज पर एक्सट्रीम फोकस करूंगा। 6 महीने बाद वो उस स्किल में मास्टर था और उसे क्लाइंट्स मिलने लगे। अब सोचो, अगर आप भी हर डिस्ट्रैक्शन से खुद को फ्री कर दो तो आप कितना तेजी से ग्रो कर सकते हो। अब चलते हैं एक ऐसे चैप्टर की तरफ जो दिखाएगा कि सिर्फ गोल्स नहीं, सिस्टम्स कैसे आपकी असली जीत तय करते हैं। चैप्टर 14, सिस्टम्स बनाओ, मिरेकल्स देखो। गोल रखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिस्टम बनाना ज्यादा जरूरी है। हर बार जब हम कहते हैं मुझे फिट होना है, मुझे एक बुक लिखनी है, तो हम रिजल्ट पर फोकस करते हैं, पर रिजल्ट तक पहुंचने वाला रास्ता, सिस्टम भूल जाते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, विनर्स एंड लूजर्स बोथ हैव सेम गोल्स, फर्क उनके सिस्टम्स का होता है। एग्जाम्पल, 2 लोग रनिंग करना चाहते हैं। एक बोलता है मैं हफ्ते में 5 दिन दौड़ूंगा,
दूसरा बोलता है, मैं हर दिन सुबह 7 बजे शूज पहनूंगा और बस बाहर जाऊंगा। 6 महीने बाद पहला कभी कभी जाता है, दूसरा हैबिट में आ चुका होता है। सिस्टम सेट करना मतलब रोज की फ्रिक्शन को कम करना। अब सोचो, अगर आपने एक ऐसा सिस्टम बना लिया जो आपको रोज ऑटो पायलट पर सही डायरेक्शन में ले जाए, तो आप अनस्टॉपेबल बन सकते हो। अगले चैप्टर में बात करेंगे नॉइस से बचकर क्लैरिटी पाने की। चैप्टर 15, नॉइस को काटो, क्लैरिटी पाओ। हर दिन हमें हजारों नोटिफिकेशंस, ओपिनियंस, डिस्ट्रैक्शंस घेरे रहते हैं। हर कोई कुछ कह रहा है पर कोई गहराई नहीं है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, क्लैरिटी तब आती है जब आप दुनिया की आवाज को कम करते हो और अपनी अंदर की आवाज सुनते हो। इमेजिन करो, अगर आप एक दिन के लिए मोबाइल वो उस समय बस वॉक करता, खुद से बातें करता, जर्नल लिखता। कुछ महीनों में उसे अपनी कॉलिंग समझ आने लगी। नॉइस काटने का मतलब है फालतू का हटा दो, जो जरूरी है वही रखो। अब सोचो, अगर आप हफ्ते में बस एक बार खुद को नॉइस से डिस्कनेक्ट करो तो आपकी लाइफ की क्लैरिटी कितनी तेजी से बढ़ेगी। अब अगले चैप्टर में वो मोड आने वाला है जिसे हम कहते हैं आई ओपनर मोमेंट। चैप्टर 16, लाइफ की डायरेक्शन खुद तय करो। तभी आपने महसूस किया है कि आपकी लाइफ डिफॉल्ट मोड में चल रही है, जहां आप बस रिएक्ट कर रहे हो, डिसाइड कुछ भी नहीं कर रहे। डिफॉल्ट का मतलब है जो मिल गया वही चल रहा है। डिजाइन का मतलब है जो चाहिए वह खुद बना रहे हो। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, इफ यू डोंट डिसाइड योर लाइफ्स पाथ, समवन एल्स विल, एंड दैट पाथ माइट नॉट बी फॉर यू। एग्जाम्पल कोलन, एक लड़की ने 4 साल जॉब की, सिर्फ इसलिए क्योंकि सब यही करते हैं। पर फिर एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं यही 40 साल गुजारना चाहती हूँ? उस दिन उसने डिसाइड किया, अब से मैं अपनी चॉइस पर जाऊंगी। कुछ महीनों में उसने खुद का फ्रीलांसिंग करियर शुरू किया। अब सोचो, अगर आप भी अपनी लाइफ को रिएक्ट नहीं डिजाइन करना शुरू कर दो तो कुछ ही सालों में आपकी लाइफ कैसी दिखेगी। अब अगला चैप्टर एक ऐसे डीप रियलिटी को सामने लाएगा जो आपकी सोच की जड़ें हिला सकता है। चैप्टर 17, अटेंशन ही आपकी असली करेंसी है। अब तक आपने सोचा होगा कि पैसा, समय या फ्रीडम सबसे कीमती चीज है, पर सच्चाई यह है आपकी अटेंशन सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन टुडे इज द बिगेस्ट एडिक्शन। आप जो भी देख रहे हो, सुन रहे हो, सोच रहे हो, वही आपकी आइडेंटिटी बना रहा है। और अगर आपकी अटेंशन अनकंट्रोल्ड है तो आपकी जिंदगी भी अनकंट्रोल हो जाएगी। एग्जाम्पल लो, एक लड़का हर 5 मिनट में मोबाइल चेक करता था। धीरे धीरे उसकी पेशेंस। अब अगले चैप्टर में बात करेंगे एक सिंपल रूटीन जो सब बदल सकता है। चैप्टर 18, रिचुअल्स बनाओ, फोकस खुद आ जाएगा। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक प्रेडिक्टेबल रूटीन होता है जिसे वो रोज फॉलो करता है। रूटीन बोरिंग नहीं होती, रूटीन एक सीक्रेट डिजाइन होती है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, रिचुअल्स आर लाइक अ क्यू, दे प्रिपेयर योर माइंड फॉर इंटेंस फोकस। एग्जाम्पल लो, एक राइटर हर सुबह 7 बजे कैंडल जलाता, क्लासिकल म्यूजिक लगाता और फिर 2 घंटे अनइंटरप्टेड राइटिंग करता। वो कहता है, मेरे दिमाग को पता है ये एटमॉस्फेयर, मतलब नाउ इट्स टाइम टू गो डीप। अब सोचो, अगर आप भी अपना पर्सनल रिचुअल बना लो तो क्या आप हर दिन उस डीप फोकस जोन में नहीं पहुंच सकते? चलो अब चलते हैं सेकंड लास्ट चैप्टर की तरफ, जो बताएगा अलोन टाइम का असली मैजिक। चैप्टर 19, अकेलापन नहीं, खुद से कनेक्शन। आज की दुनिया अकेले रहना सिखाती नहीं, डराती है, पर सच में ग्रोथ वही होती है जहां आप खुद से जुड़ते हो। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, सॉलिट्यूड इज द की टू ओरिजिनल थिंकिंग। जब आप दुनिया की आवाज से दूर होते हो तभी आपकी अपनी आवाज तेज होती है। एग्जाम्पल लो, एक लड़का हर संडे सुबह 2 घंटे पार्क में अकेले बैठता था। कुछ ही महीनों में उसने अपनी पहली पोएट्री बुक लिख दी, क्योंकि वही उसका असली ट्रुथ था। अब सोचो, अगर आप भी हफ्ते में एक बार बस खुद से मिलो तो आपकी आवाज आपको कहाँ ले जाएगी। अब चलते हैं फाइनल चैप्टर की तरफ, जहां इस पूरी जर्नी को समराइज करेंगे। चैप्टर 20, डीप वर्क। आज से यही से शुरू। सब कुछ जानना आसान है पर डेली अप्लाई करना मुश्किल। इस पूरी ऑडियो बुक ने आपको बहुत से टूल्स, सिस्टम्स और माइंडसेट दिए हैं, पर अब एक सवाल है, आप आज क्या शुरू करने वाले हो? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क इज़न्ट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप रिएक्ट करते रहेंगे या आज से कॉन्शियसली क्रिएट करना शुरू करेंगे? एग्जाम्पल, एक लड़का सिर्फ 1 घंटे डेली डिस्ट्रैक्शन फ्री काम करता था।
1 साल में उसकी किताब छप गई। डीप वर्क इसी हीरो की चीज नहीं, ये हर उस इंसान की ताकत है जो रेडी है फोकस देने के लिए। अब सोचो, अगर आप आज से बस 1 घंटा रोज डीप वर्क करो तो 1 साल बाद आपकी आइडेंटिटी, स्किल्स और इनकम कहां से कहां पहुंच सकती है। तो चलिए डिस्ट्रैक्शन को बाय कहिए और अपने बेस्ट सेल्फ को इनवाइट कीजिए। यह थी डीप वर्क की पूरी समरी बुक एलाइजे। अगर आपको यह जर्नी वैल्यूएबल लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि सबसे गहरी सीख क्या मिली। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली किताब शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। कंक्लूजन, अब जब आपने इस पूरी ऑडियो बुक को सुना है, आप खुद महसूस कर सकते हैं कि डीप वर्क सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, एक नई जिंदगी जीने का रास्ता है। अब आपके पास क्लैरिटी है कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचकर इंटेंस फोकस की ताकत से आप हर उस गोल को हासिल कर सकते हैं जो अब तक सिर्फ सपना था। अब वक्त है उस डिस्ट्रैक्शन वाले वर्जन को अलविदा कहने का और उस डीप, इंटेंशनल, पावरफुल वर्जन को गले लगाने का जो हर दिन अपने पर्पस से जुड़ा रहता है। जुड़े रहिए बुक एलाइज के साथ। अगर आप इन विचारों को और गहराई से समझना चाहते हैं तो इस किताब को अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा जरूर बनाएं। अमेज़न पर खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।